कि पूर्व जन्मों का शायद संस्कार था। मैं जब 7th क्लास में था तभी उसी क्रम में मैंने बहुत सारे सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ लिया था, जब मैं मात्र 6-7 क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मैट्रिक देने के पहले ही मैं गृह त्याग दिया और लगभग 5-10 साल मैं कश्मीर, अयोध्या, बनारस, हरिद्वार, देहरादून, बहुत जगह मैं भ्रमण किया हूँ और अभी तक मैंने काउंटिंग किया तो लगभग 13 से 15 स्टेट में भ्रमण कर चुका हूँ। तो मेरे पास इस प्रकार के अनुभव हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा, परमात्मा, अध्यात्म को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए। मैंने लगभग हजारों, मैं कहूँ कि मैं लगभग 3000 पुस्तकें जरूर पढ़ी होंगी मैंने अब तक। वेद से लेकर के उपनिषद, कुरान, पुराण, बौद्ध, भगवान बुद्ध का जो धम्मपद है, जैन के भी साहित्यों को पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब, संतवाणी, इसके अलावा विवेकानंद साहित्य, रामकृष्ण साहित्य जो है, राधा स्वामी से लेकर के आर्य समाज का जो सत्यार्थ प्रकाश है, मतलब मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया हुआ है। इसके ये तो खैर बाहरी बातें हुई, किताबों की बातें। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे साधु महात्माओं के साथ, महापुरुषों के साथ भी रहा हूँ। आज के डेट में जिन्हें लोग महापुरुष का करके पूछते हैं, और जब उनके पास, मैं सबकी निंदा नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य निंदा करना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा उनके पास रह करके तो मुझे समझ में नहीं आया, जैसा वो दिखते हैं वैसा रियल में होते नहीं है ज़्यादातर लोग। तो वो खासकर कथावाचक जो हैं आज के डेट में, तो मैं तो ये सोच के गया था कि ये लोग परमात्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में ठीक से समझाएंगे, लेकिन मुझे ये संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैं जब कश्मीर चला गया तो कश्मीर से में एक महात्मा ने मुझे समझाया कि देखो, तुम्हारी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा, तुम्हारा पकड़ भी है, तुम तेज बच्चे लगे। फिर उसके बाद मैं वापस घर आया, घर आने की खबर किया मैंने, बहुत लोग, सब हमारे घर वाले खुश हो गए। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया और पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ साथ मैं कुछ अतिरिक्त जो स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा करने लगा और साधु संत की फिर मैं तलाश में तो रहता ही था। तो फिर मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। BSc से मैथ से ग्रेजुएट हूँ और मेरा BEd भी कंप्लीट ही हुआ। साथ मैंने कोचिंग सेंटर भी खोला, स्कूल में पढ़ाया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कम पैसे में अपना करियर बनाओ, मोटिवेशनल है और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ लोगों की भलाई करो, इस तरह के सोच के साथ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का चस्का भी लगा बहुत। इसमें मैंने साइकिल चला कर 10-10 किलोमीटर में अपने गांव से शहर जाता था और लोगों को बीच बाजार में, सड़क पर मोटिवेट करता था, प्लान दिखाता था, किसी को भी प्लान दिखा देता था अपनी कंपनी का। इसके साथ साथ मैं पतंजलि से जुड़ा, 2010 में ही जुड़ा पतंजलि से, और फिर मैं पतंजलि का धीरे धीरे मैं योग प्रचारक बना अपने जिला का, और मैंने 200 स्कूलों में योग सिखाया। लगभग 70 से ज़्यादा गाँवों में, 80 गाँवों में मैंने योग सिखाया। योग सिखाने के क्रम में मैं गुजरात भी गया हूँ। गुजरात के महिसाना जिला में मैंने 20 गाँव में योग सिखाया। उसका सर्टिफिकेट भी पतंजलि के द्वारा मुझे मिला। तो ये तो योगा का भी एक्सपीरियंस मुझे मिला, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया साधु संत महात्माओं के साथ, वो अलग है। बेसिकली इसमें ध्यान साधना कराया जाता है। मैं महर्षि में ही का शिष्य हूँ, महर्षि में ही परमहंस महाराज, कुप्पा घाट वाले आप लोग शायद जानते होंगे। उसके बाद मैं और भी बहुत सारे महापुरुषों को अध्ययन किया हूँ, चाहे वो ओशो, रजनीश हो, सदगुरु के नाम से जो है जग्गी वासुदेव जी हूँ, प्रेमानंद जी महाराज से लेकर के जितने भी आज प्रचलित हैं और पहले रह चुके हैं, मैंने लगभग सबको पढ़ा है, समझा है, सबके साहित्य को पढ़ा है, उनको पढ़ा है, उनको सुना है, बड़े करीब से सुना है। कुछ सिद्ध महापुरुषों के साथ में भी मैं रहा हूँ, कुछ औघड़ के साथ भी मैं रहा हूँ, कुछ तांत्रिक के साथ भी मैं रहा हूँ, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। तो उन सब का भी अनुभव मेरे पास है, तो वो सब कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चूँकि टीचर हूँ, तो मैं वैसा टीचर हूँ कि जो टीचर होते हैं ना, तो वो रियल में जो टीचर होते हैं, तो वो केवल अपनी विद्यार्थी को किताबी ज्ञान वाला वो नहीं देना चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा नौकरी करे और कैरियर सेट करे। कैरियर सेट केवल नौकरी करने से और बिजनेस खड़ा करने से नहीं होता। अगर सच में जीवन में खुशहाल रहना है, तरक्की करना है, और सबसे बड़ी बात है कि खुशहाल रहना है, आपको खुश रहना है, सबसे बड़ी बात है खुश रहना है, शांति के साथ जीवन बिताना है, आनंदित रहना है, तो आपको अध्यात्म का पथ अपनाना ही होगा। आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर डिवोशन, ईश्वर के प्रति भक्ति, ये चाहिए ही चाहिए। इसको लेकर के मैं बड़े बुलंद आवाज़ में कहना चाहता हूँ, कुछ चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को इन सब से भी अवगत कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया, जिसको ये सब पसंद नहीं है तो मेरे चैनल से दूर रहें, और जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सभी बातें सीखूँ, समझूँ, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं इस चैनल में योग, सूर्य नमस्कार से लेकर के जितनी भी खास चीज़ें बहुत सरल तरीके से, पूरा श्वास कब लें कब छोड़े, सब कुछ मैं बताऊँगा। इसके साथ साथ साधना जो होती है, ध्यान साधना मुख्य रूप से,
ध्यान साधना करने का मेरे पास वर्षों का अनुभव है। 5 घंटे से 10 घंटे तक मैं एक आसन में बैठ करके ध्यान साधना किया हूँ, मूर्ति की तरह बैठ करके। और मुझे वो अनुभव जो प्राप्त हुआ है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि ध्यान साधना क्यों करना चाहिए, ध्यान साधना कितना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। और भी बहुत कुछ है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग, फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोला, स्कूल में पढ़ाया, और इसके साथ साथ फिर मैं कुछ बिजनेस भी किया अलग से। बिजनेस करके भी मैं बिजनेस सीखा। अब मैं अभी योगेश्वर गुरुकुल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी करवाता हूँ, और साथ साथ में CBSE बोर्ड 10th क्लास का मैथ साइंस बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ। और चूँकि मेरी हिंदी संस्कृत भी अच्छी रही है, मैंने संस्कृत साहित्यों का ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो मैं आपको ज़रूरत पड़ने पर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी मेरी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से चूँकि मैं पढ़ा हुआ छात्र हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको सारा, चूँकि मैं UPSC एस्पिरेंट भी, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और SSC की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इस कारण से मेरा ये भी अच्छा हो रहा है। मैं नोट्स भी तैयार किया हूँ, तो मैं अपने नोट्स से और अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए मैं करूँगा, क्योंकि जीवन देने के लिए ही बना है। जितना दे सकते हैं, आपके पास जो कुछ है, अगर आप उसको दे नहीं रहे हो, आपसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं है। क्योंकि आपने ये संसार में आप जो जन्म लिए हो ना, आप अपने मन से नहीं आ गए, आपको भेजा गया। माता पिता भी नहीं आपको लाए, माता पिता के माध्यम से आप आए। आपको, आपके आने में पूरी सृष्टि का हाथ है, पूरी दुनिया का हाथ है, पूरे समाज का हाथ है, पूरे अस्तित्व का हाथ है, ठीक है। इसलिए हमें पूरे अस्तित्व के लिए मिल जाना चाहिए, हमें वो हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि समाज का, देश का, प्रकृति का हर तरह से विकास हो, सम्मान हो और सबकी भलाई हो। सबकी भलाई में अपनी भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला सोच जो हमारा वेद का, इस सोच के साथ मैं जीता हूँ, और इस सोच के साथ जीने वाले, मुझे विश्वास है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो बड़ा बना है, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन का ये मेरा वीडियो है। मैं चाहता था कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताऊँ कि मैं ये चैनल क्यों बनाया, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो आपको मैंने संक्षेप बताया, बस यही उद्देश्य है कि जो मैंने सीखा है, बहुत कुछ मेरे पास ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि इकट्ठे सबको मिल जाए मेरे चैनल के माध्यम से। उसको अमल करेंगे और बांटेंगे और आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे और खुश रहने की कला सीखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।